आपने पुरानी कहानियों में पुराने योद्धाओं के बारे में जरूर सुना होगा, मगर उनमें एक योद्धा था हेरकुलेस। कहानी की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे की माँ इस बच्चे का नाम हेरकुलेस रख देती है, यानी हेरा की शान। हेरा ज़्यू की वाइफ है। अब ज़्यू को ये पता लगता है कि हेरा का किसी इंसान से कोई बच्चा पैदा हुआ है, मगर अब ज़्यू उस बच्चे को जिंदा देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। ज़्यू हेरकुलेस को मारने के लिए 2 सांप भी भेजता है, मगर हेरकुलेस बचपन में ही उन दोनों सांपों को मार देता है, क्योंकि हेरकुलेस बचपन से ही बहुत ताकतवर था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब हेरकुलेस बड़ा हो चुका है, और बड़ा होते ही अब देवता हेरकुलेस को 12 कारनामे करने को कहता है। अगर उसने वो 12 कारनामे नहीं किए तो उसे मार दिया जाए। अब हेरकुलेस को ताकतवर बनने के लिए ये 12 कारनामे करने पड़े। अब ये देखा जाता है कि अब वो एक भयानक सांप से लड़ता है, उसे मारता है, और एक बड़े सुअर से भी लड़ता है जो बड़े बड़े दरख्तों को एक ही टक्कर में बर्बाद करता। मगर अब हेरकुलेस के सामने एक शेर आता है जो बहुत ही ज्यादा विशाल होता है। उसका खाल इतना मजबूत था कि कोई भी तीर उस पर असर नहीं कर रहा, मगर हेरकुलेस ने उसका भी खात्मा कर दिया। अब हेरकुलेस की ताकत का सबको अंदाजा भी हो चुका। और अब मैसेडोनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लुटेरे एक लड़के को बांधे हुए, वो उसे मारना चाहते हैं, मगर ये लड़का हेरकुलेस का भांजा है। और अब देखते ही देखते हेरकुलेस अपने योद्धाओं के साथ यहाँ पहुंचकर सभी लुटेरों को खत्म करके अपने भांजे को बचा लेता है। और जब ये शाम को दावत में मजे कर रहे थे, तभी वहाँ एक राजकुमारी आती है, और ये राजा कोटस की बेटी है। वो हेरकुलेस से कहती है, हमारे राज्य में तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हमारे राज्य के जो सेनापति है उसने बगावत कर दी है, इसीलिए हमारे देश में बड़ी जंग चल रही है। मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, फसलें भी तबाह हो रही, किसान भूखे मर रहे हैं। अब हेरकुलेस का एक स्पाई उसे कहता है, अभी हमारे पास वक्त नहीं, और अगर ज्यादा कीमत मिले तो हम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। अब इसके जवाब में रानी कहती है कि योद्धा तो अपनी वकार के लिए ही लड़ते हैं, मगर अब हेरकुलेस कहता है कि हम सोने के सिक्कों के लिए लड़ते हैं। रानी कहती है, मेरे पिता बहुत अमीर हैं, वो तुम्हें सोने से तोल देंगे। अब हेरकुलेस और उनके सभी योद्धा रानी के साथ उसके राज्य पहुंच जाते हैं। अब यहाँ सभी लोग हेरकुलेस को देख रहे थे, क्योंकि लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये हेरकुलेस एक देवता का बेटा है। लेकिन राजकुमारी का बेटा, जिसका नाम एरियस, वो हेरकुलेस को अपना हीरो मानता है। उसे हेरकुलेस के सभी बहादुरी के किस्से याद होते हैं। अब हेरकुलेस अपने 5 लोगों के साथ राजा के पास चला जाता है। राजा बताता है कि उसका जो सेनापति था, जिसका नाम रिसस है, उसने उनके खिलाफ बगावत कर दी और काफी अरसे से उनके बीच जंग चल रही है, जिसकी वजह से उनके सभी राज्य में तबाही मची हुई है। इसीलिए राजा ये चाह रहा था कि हेरकुलेस उनके लिए लड़े और वो रिसस को खत्म कर। राजा हेरकुलेस को ये भी बताता है कि वो एक जादूगर है, मगर लोगों का ये मानना है कि रिसस को सिर्फ एक देवता ही मार सकता है। उसके पास अजीब मखलूकी सिपाही होते हैं जो आधे इंसान और आधे घोड़े होते हैं। हेरकुलेस का एक योद्धा राजा से पूछता है, क्या आपने उनके ऐसे सिपाही कभी देखे? राजा का सिपा सालार कहता है, हमने इनके बारे में सिर्फ सुना है। और अब यहाँ हेरकुलेस यहाँ मजदूरों किसानों को लड़ना सिखाता है, क्योंकि इनके पास सिपाही बिल्कुल भी कम। हेरकुलेस उन लोगों को बताता है कि तुम्हें अपनी ढाल से एक दीवार बनानी हो। तभी जब वो दीवार बना लेते हैं, तब हेरकुलेस का एक योद्धा उनकी तरफ भागते हुए जाता है और उनकी वो दीवार तोड़ देता है। हेरकुलेस कहता है, तुम्हारी ढालों की दीवार बहुत कमजोर है, मतलब दुश्मन तुम्हें मार डाले। तुम्हारी ढालों की दीवार बहुत मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल जंजीरों की। हालांकि ये किसान मजदूर लोग जंग के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। राजा का सिपा सालार कहता है, रिसस की फौज हमारी तरफ निकल पड़ी और अब हमें उनका सामना करना होगा। हेरकुलेस कहता है, अभी हमारे लोग जंग के लिए तैयार नहीं है, और अगर हमने जंग की तो हमें जंग में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। मगर राजा कहता है, हम जितनी जल्दी रिसस को मारेंगे उतनी जल्दी अपने राज्य में शांति ला पाएंगे। और अब ये फैसला होता है कि कल वो जंग के लिए निकल पड़ेंगे। और अब रात में राजकुमारी का बेटा हेरकुलेस से मिलने आता है। वो हेरकुलेस से कहता है कि मैं आपके सभी किस्से जानता हूँ और मैं भी एक दिन आपकी तरह एक महान योद्धा बनूंगा। हेरकुलेस अपने गले से शेर के दांत वाली तावीज निकालता है, जिस शेर को उसने मारा। ये तावीज अब वो राजकुमार के गले में डालता है। हेरकुलेस कहता है, ये तावीज मैं अपने बेटे को देना चाहता था, मगर अब ये तुम्हारे लिए। और अब अगले दिन हेरकुलेस, राजा के सभी सिपाही जो हेरकुलेस ने ट्रेन किए थे, वो सब लोग उस तरफ निकल जाते हैं जिस तरफ रिसस को आना है। और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ कटे हुए सर लटके हुए। राजा कहता है, रिसस हमसे पहले यहाँ पहुँचा है और यहाँ के सभी लोगों को रिसस ने खत्म कर दिया। हेरकुलेस कहता है, हम यहाँ से आगे पैदल बढ़े। अब ये लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कुछ लाशें पड़ी हुई हैं,
ये लाशें ताजा नहीं बल्कि काफी दिनों से पड़ी, मतलब ये कि ये एक तरह का चाल है और अब इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हेरकुलिस कहता है हम इन लोगों की मदद करना चाहते हैं मगर ये लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। हेरकुलिस को बताया जाता है कि रिसिस एक जादूगर है, वो अपनी जादू से लोगों का दिमाग बदल देता है जिससे लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और अब ये कबीले वाले हेरकुलिस और उनके लोगों पर हमला कर देते हैं। हेरकुलिस के 5 ही योद्धा बड़ी हिम्मत से इनका मुकाबला करते हैं और खुद हेरकुलिस एक देवता की तरह लड़ता है और एक भयानक जंग के बाद यहाँ काफी शांति हो जाती है और अब राजा पूरी तरह से परेशान और उदास है क्योंकि उसकी आधी फौज मारी जा चुकी है और रिसिस भी इनके हाथ नहीं लगा। हेरकुलिस राजा से कहता है मैंने तो आपको पहले ही कहा था आपके लोग बहादुर तो जरूर हैं मगर जंग की तौर तरीके नहीं जानते, मुझे उन्हें लड़ने का तरीका सिखाना होगा। अब यहाँ हेरकुलिस को हमेशा रात में बेचैन दिखाया जाता, रातों को उसको अजीब सपने आते थे जिसमें उसके हाथ में रक्त लगा हुआ, वो अपने परिवार को मरता हुआ देखता है और साथ ही साथ 3 सिरों वाले भेड़ियों को भी देखता है। और यहाँ हेरकुलिस के जो योद्धा हैं उनमें से एक हेरकुलिस से कहता है जब हम एथेंस से निकाले गए थे तब मैंने वहाँ ऑर्कलों से राब्ता किया था। ऑर्कल वो होते हैं जो देवताओं से बातें करते हैं और इंसानों को बताते हैं कि देवताओं की क्या मर्जी है। वो हेरकुलिस से कहता है कि ऑर्कल्स ने कहा था कि हेरकुलिस को अपने अधूरे काम पूरे करने हो मगर हेरकुलिस अपनी बेचैनी पश्चाताप के चलते हुए इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हेरकुलिस का एक परिवार था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे जिन तीनों को मार दिया गया और इसका इल्जाम हेरकुलिस पे लगा दिया और इस इल्जाम के चलते हेरकुलिस को हमेशा के लिए एथेंस से निकाल दिया गया। यहाँ पर ये लोग अब जंग की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जंग के तौर तरीके सिखा रहे हैं और साथ ही साथ हेरकुलिस का जो भांजा होता है जो उसकी गाथाएं लोगों को बताता है, वो हेरकुलिस के बहादुरी के किस्से लोगों को सुनाकर उन्हें मोटिवेट भी करता है। और अब तैयारी हो जाने के बाद ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ रिसिस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद। वहाँ उसकी फौज में कोई भी जानवर नहीं होता, वहाँ सब के सब इंसान ही होते हैं और इनकी ये फौज राजा कोटस की फौज से 3 गुना ज्यादा। अब इनके बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें हेरकुलिस के योद्धा और वो किसान मजदूर जिन्हें लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और इस जंग में जीत उनकी मुकद्दर होती है। और जब रिसिस हेरकुलिस को मारने के लिए अपना घोड़ा हेरकुलिस की तरफ गा रहा था तभी हेरकुलिस उसे जख्मी करते हुए नीचे गिरा देता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। फिर जब रिसिस को राजा कोटस की तरफ ले जाया जा रहा था तभी रिसिस हेरकुलिस से कहता है तुमने एक देश को गुलाम बनाने में राजा की मदद की। हेरकुलिस कहता है मैंने तुम जैसे जालिम जो कमजोरों पर हमला करते और लोगों के घरों को जलाता उसे रोका है। रिसिस कहता है ना ही मैंने किसी का घर जलाया है और ना ही किसी कमजोर पर जुल्म किया। हेरकुलिस कहता है अगर तुमने घरों को नहीं जलाया तो किसने जलाया। रिसिस कहता है तुम खुद सोचो अगर तुम्हारे राजा इतने ही अच्छे थे तो उसे जंग के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी अपनी सेना कहाँ है, तुम गलत तरफ से लड़ रहे हो। वहीं अब ये दिखाया जाता है कि राजा के सर पर ताज रखा जा रहा था क्योंकि अब पूरे राज में इनका कब्जा हो चुका है। इस राज में अब कोई भी ऐसा नहीं है जो राजा के खिलाफ खड़ा हो सके और अब यहाँ एक जश्न मनाया जाता है। यहाँ रिसिस भी होता है जिसे गुलाम बनाया गया, सबके सब उस पर हंस रहे और ये सब देखकर राजा की बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो रिसिस की तरफ रहम की निगाहों से देख और यहाँ से चली जाती है। हेरकुलिस ने ये सब देख लिया था, अब वो राजकुमारी के पास चला जाता और ये कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में रिसिस के लिए रहम देखा, मैं सच जानना चाहता हूँ सच क्या। वो बताती है कि इस राज्य के राजा मेरे पति, मेरे फादर मेरे पति को जहर देकर खुद राजा बने। रिसिस मेरे पति के सिपा सालार, रिसिस ने मेरे फादर के खिलाफ बगावत कर दी। फिर यहाँ एक गृह युद्ध शुरू और अब यहाँ कमजोर लोगों को मारा जाता है जिसमें रिसिस का कोई भी हाथ, बल्कि ये मेरे पिता हैं जिन्होंने ये सब किया और मुझे भी उनका साथ देना पड़ा कि मेरा बेटा उनके कब्जे में और अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो मेरे बेटे को मार देते। वैसे भी वो बूढ़े हो चुके, आज नहीं तो कल वो मर जाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा जो असल में इस राज्य का वारिस है वो राजा बनेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाए। हेरकुलिस कहता है आप ये जरूर जानती हो कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। राजकुमारी को लगता है कि ये सही कह, बेटे की जान यहाँ सेफ नहीं है। वो हेरकुलिस से कहती तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ और अपनी निगाहों में एक मजबूत योद्धा बनाओ। तभी यहाँ राजा का सिपा सालार आ जाता है और वो हेरकुलिस से कहता है तुम्हें राजा ने बुलाया। हेरकुलिस राजा के पास जाता है और उससे ये कहता है तुम एक दगाबाज, तुमने इस राज्य में धोखेबाजी की। राजा कहता है जब मैं इस राज्य का सिपा सालार था तब मैं हमेशा ये ख्वाब देखता था कि मैं यहाँ का राजा बनूं और तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की और अब मैं एक सल्तनत बनाना चाहता हूं। जिन सिपाहियों को तुमने लड़ाई के तौर तरीके सिखाए हैं वो ये तौर तरीके लाखों सिपाहियों को सिखाएंगे और धीरे धीरे मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा करूं और अगर तुम चाहो तो मेरे सिपा सालार बन सकते हो। हेरकुलिस साफ साफ मना कर। राजा कहता है इस सूरत में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत, तुम अपना सोना लो और यहाँ से निकल। और ये सब के सब जब अपना सोना लेकर यहाँ से निकल रहे थे तभी हेरकुलिस आस पास खड़े बेबस लोगों को देख रहा था। इनके चेहरे पर परेशानी और दुख होता है। पुलिस ये समझ चुका इन सब की वजह ये खुद, इसीलिए वो अपना सोना अपने साथियों के सामने फेंक देता। मगर उसका एक योद्धा जिसका नाम एटोलिकस होता है वो कहता है ये सब बेवकूफ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए,
हमें अपना सोना मिल चुका है, मगर बाकी सभी योद्धा भी हेरकुलिस की तरह अपना सोना फेंक दे। मगर एटोलिकस वो सारा सोना लेकर यहाँ से निकल जाता और अब ये सब के सब राजा के महल में घुस जाते हैं। राजा को हेरकुलिस के मंसूबों का पता चल चुका था। इन सब को घेर लिया जाता है। यहाँ पर राजकुमारी उसका बेटा भी आ जाता है। राजा का एक सैनिक राजा से कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी हेरकुलिस से कह रही थी कि वो अपना बेटा हेरकुलिस के साथ रवाना कर। ये सुनकर राजा अपनी बेटी से उसका बेटा छीन लेता है। अब राजा का एक सिपाही हेरकुलिस पर वार करता है, जिससे हेरकुलिस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे बड़े बड़े जंजीरों से बांधा हुआ। तभी यहाँ एथेंस का राजा आता है। एथेंस वो राज्य है जहाँ हेरकुलिस पला बड़ा है और इसी राज्य के लिए हेरकुलिस ने कई युद्ध भी लड़े। अब एथेंस के राजा ने राजा कोटस के साथ गठबंधन कर लिया था ताकि ये पूरे यूनान पर कब्जा कर सके। वो अपने साथ 3 खूंखार भेड़िए भी लाए होता है, जिसकी आवाजें हेरकुलिस को सपनों में सुनाई दी। हेरकुलिस को याद आता है जिस रात उसकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या हुई थी, तभी उसको यही आवाजें सुनाई दी और वो समझ गया कि उस रात राजा ने उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी। जब वो होश आ गया था, इन्हीं भेड़ियों ने इनके पूरे परिवार का खात्मा किया और इसका इल्जाम फिर हेरकुलिस पे लगाया गया। अब हेरकुलिस राजा से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो हेरकुलिस को बताता है तुम्हारे कारनामों ने तुम्हें हमसे ज्यादा मशहूरी दी, लोग हमसे ज्यादा तुम्हें पुकारते, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अगर हम तुम्हें मरवाते तो पूरे राज्य में हमारी बगावत हो जाती। इसीलिए हमने तुम्हारी पूरे परिवार को मारकर इसका इल्जाम तुम पर लगा ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करें। हेरकुलिस पूरी सच्चाई जाने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे बहुत ही मजबूत जंजीरें रोक रही थी, तभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अब राजा कोटस इन सब को मारना चाहता है। वो शुरुआत अपनी बेटी से करना चाहता है। अब हेरकुलिस का एक दोस्त उसे कहता है तुम एक ताकतवर योद्धा, तुम ही अपने परिवार का बदला लो और तुम ही हमें यहाँ से बचाओ। और अब हेरकुलिस अपनी पूरी ताकत से उन जंजीरों के टुकड़े कर देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। और अब वो खूंखार भेड़िए उस पर हमला कर, लेकिन अब वो इन सब को मार देता है और फिर वो अपने साथियों के साथ रीसस को भी आजाद करता है। एथेंस और यहाँ के राजा अब यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन हेरकुलिस एथेंस के राजा तक पहुँच जाता है, उसे उसके ही खंजर से मार देता है। और अब हेरकुलिस अपने परिवार का बदला ले चुका है और अब ये महल के बाहर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि राजा कोटस अपनी पूरी फौज के साथ उनके सामने खड़ा है और साथ ही राजकुमारी का बेटा भी अब उनके कब्जे में, जो इस राज्य के वारिस। अब राजा कोटस उसे मारने का हुक्म देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, हेरकुलिस का साथी एटोलिकस वहाँ पहुंचकर उस सिपाही को मार देता है, जिससे अब राजकुमारी का बेटा उन तक पहुंच जाता है। और अब राजा के सभी सिपाही ढालों की दीवार बनाते हुए हेरकुलिस पर हमले के लिए आ रहे। जो तरीका हेरकुलिस ने उन्हें सिखाया था, वो तरीका अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा। अब इस ढाल की दीवार को तोड़ना लगभग नामुमकिन। तभी यहाँ हेरकुलिस एक मूर्ति को धकेलना शुरू कर देता है। अब वो मूर्ति नीचे करने लगता है, जिससे सारे सिपाही भागने लगते हैं। राजा सभी सिपाहियों से ये कह रहा था कहाँ जा रहे हो, हेरकुलिस को मारो। तभी उस मूर्ति का सर राजा के ऊपर गिर जाता है और उसे खत्म कर देता है और अब पूरी की पूरी सेना हेरकुलिस को अपना राजा मानने लगी। और अब सब ये जान चुके थे कि हेरकुलिस ताकतवर के साथ एक रहमदिल बादशाह है। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत